कल्पना कीजिए, अगर ये व्यास जी ना होते या भगवान इस स्वरूप में अवतरित ना होते, तो हम किसको आधार बना के भगवान की भक्ति करते? किसको हम आधार बनाते? कुछ आधार है हमारे पास भक्ति करने, कोई आधार नहीं होता हमारे पास भक्ति करने। लेकिन आज हमारे पास आधार है, या तो गीता के माध्यम से, या रामचरितमानस के माध्यम से, या श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? भगवत प्राप्ति करने के लिए भक्ति कर सकते हैं। आधार है हमारे पास। तो ये आधार हमें दिया किसने? व्यास जी ने दिया। और वास्तव में हम व्यास जी के बहुत ऋणी, हम सभी बहुत ऋणी। उनका अवतार हम जैसे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए ही हुआ कि हम उनके द्वारा व्यास किए गए ग्रंथों का आश्रय लेकर, गुरु आश्रित होकर भगवत भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से चलकर उस परमात्मा को प्राप्त कर सके। ये इस अवतार का मुख्य प्रायोजन है। इस अवतार का यही एकमात्र प्रायोजन है। तो आज के दिन ही व्यास जी इस धरा धाम पर अवतरित हुए थे। इसीलिए आज के दिन ये पूरा सनातन संस्कृति या पूरा सनातन धर्म इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जानता है। तो ये गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या हुआ कि इस मृत्यु लोक में, इस वर्तमान कलिकाल में कुछ व्यास जी का प्रतिनिधित्व कर रहे, ईमानदारी या बेईमानी से, वो तो बात की बात, वो किसी को भगवान से मिलाने के लिए उसका मार्गदर्शन करते हैं। बात समझिएगा, थोड़ी गहरी है। एक बद्ध जीव को कोई भगवान के व्यास किए गए ग्रंथों के आधार पर परमात्मा से मिलाने के लिए प्रयास करते हैं ईमानदारी से। तो वह किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? व्यास जी का। लेकिन अगर वो ईमानदारी से ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, वह जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए उसे व्यास जी के द्वारा व्यास किए गए ग्रंथों के आधार पर परमात्मा से मिलने के लिए उसका मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो यह अत्यंत दुख की बात है। और ऐसे अप्रमाणित प्रतिनिधि भी अपने आप को व्यास जी का प्रतिनिधि बताकर स्वयं गुरु के समान अपनी पूजा करवाते हैं, जबकि ये पूर्णतः अप्रमाणित है। ऐसा करवाने वाले को पहले ये समझना चाहिए कि वह जिस पद पर बैठा हुआ है उस पद का कर्तव्य क्या है, उस पद की गरिमा क्या है। उस पद की गरिमा है कि व्यास जी के द्वारा जो व्यास किए गए ग्रंथ हैं उनके आधार पर जीव को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन आप स्वयं देख सकते हैं ऐसा प्रयास करने वालों की संख्या नगण्य है, क्योंकि जो शिष्य बन चुके हैं उनको जो लगता है कि अब हमारा कल्याण हो चुका, अब हमारे कल्याण की जिम्मेदारी किसकी है? गुरु की है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हम बिना टिकट ट्रेन में बैठ गए हों और सोचे कि अब तो भारतीय रेल हमारी संपत्ति है, अब भारतीय रेल जाने हमें तो यहां से कलकत्ता जाना है। क्योंकि भारतीय रेल क्या है? हमारी संपत्ति है, लिखा मिलता है ना जगह जगह। तो हम अपनी संपत्ति समझकर बैठ तो गए और टिकट नहीं लिया, फिर रास्ते में कितनी जगह हमारा शोषण होगा, कितनी जगह हमें अपमानित होना पड़ेगा और कितना दंड देना पड़ेगा। अगर थर्ड एसी में बैठे हैं तो उस हिसाब से दंड, और कहीं फर्स्ट एसी में बैठे हैं तो उस हिसाब से दंड, और पूरी बोगी पर अपने के लोग कर रखी हो तो उस हिसाब से दंड। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमने गुरु स्वीकार कर लिए हैं, अब सारी जिम्मेदारी गुरु की है और स्वयं इस भौतिक जगत के सुखों को भोगने में लगे हुए हैं,
तो ये आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। सत्यता क्या है? आप जब किसी गुरु को स्वीकार करो तो स्वयं गुरु शरणागति का पाठ सीखो, और गुरु शरणागति जब पूर्णतः प्राप्त कर लो तो गुरु के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन के आधार पर ही भक्ति को स्वीकार करो, जिससे धीरे धीरे ही सही आप भगवान को प्राप्त करने में सफल हो सको। तो कहने का अभिप्राय इस बात का सिर्फ इतना सा है कि आज जो हम गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं, इसका मुख्य और एकमात्र उद्देश्य है कि जिन्होंने इन वेदों का व्यास किया है, ऐसे व्यास भगवान की पूजा करने का दिन आज गुरु पूर्णिमा है। और जो व्यास जी की सच्ची और ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, वाणी सेवा कर रहे हैं, उनके द्वारा व्यास किए गए ग्रंथों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ईमानदारी से, और जीव आत्मा के कल्याण के लिए चिंतित है, योजना बना रहे हैं, ऐसे प्रतिनिधियों को भी हम आज के दिन जाकर सिर्फ इसलिए प्रणाम कर सकते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि आप व्यास जी के सच्चे प्रतिनिधि हैं, और व्यास जी की इच्छा और उद्देश्य को ध्यान में रखकर आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, और हमारे जीवन में भी वह प्रकाश उत्पन्न हो रहा है जो व्यास जी की मुख्य इच्छा थी। तो आज के दिन का ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन अगर कोई स्वयं व्यास बनकर सोचता है कि नहीं मैं व्यास हूं, अब मेरी पूजा हो, तो ये उसकी कृपणता है, मन की दुर्बलता है। यथार्थ सत्य ये नहीं है। हम तो मात्र एक प्रतिनिधि हैं, उनके सेवक हैं, उनकी कही गई बात को आप तक पहुंचाते हैं। आपको उस बात को आचरण में कैसे उतारना है ये आप पर निर्भर करता है। उतारने में कहीं अवरोध है, कहीं समस्या आ रही है, तो उसका समाधान बता दो। अगर आप उतार लोगे तो आपका निश्चित कल्याण संभव हो पाएगा। तो यही आज के दिन का व्यास पूर्णिमा के रूप में, ये व्यास गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और उनका ही जन्मदिन है। बाकी अन्य जो व्यास जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं वह भी सम्माननीय है, लेकिन वो व्यास नहीं, व्यास तो भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार है। दूसरा, आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है कि आप सब जानते होंगे वृंदावन के 6 गोस्वामियों के विषय में। आप सब जानते हैं 6 गोस्वामी कौन कौन से हैं? हाँ, सनातन गोस्वामी महाराज,